हेलो फ्रेंड्स, एक और नई सुबह की गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल रहे हैं आज सोलन वैली के लिए और आज मेरा मनाली में दूसरा दिन है। मैं इस वक्त अपने होटल में ही हूँ और करीब सुबह के बज चुके हैं 10। हमारी कैब भी आ चुकी है और यहाँ से हम सोलन वैली जाएंगे। करीब 13 से 14 किलोमीटर के आसपास ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से लगेगा और टाइम करीब 1 से सवा घंटे के आसपास हो सकता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा रहा तो शायद हो सकता है हमें डबल टाइम भी लगे, बट देखते हैं। और वैसे हमने सोचा है कि वहाँ से हम अटल टनल भी जाएं। अटल टनल क्या हमें वहाँ खुली हुई मिलती है या हमें वहाँ मंजूरी मिलेगी या नहीं अटल टनल जाने के लिए, ये तो वहीं जाके पता चलेगी। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं अपने बाहर और ये अपनी कैब रेडी। हमारे चाचा भी फुल सेल्फी लेने पे। चलो चलो हम भी आ गए। चाचा क्लिक करो। वो वीडियो चल रही है। अच्छा वीडियो चल रही है। चलो भाई चलो फटाफट। भैया डिग्गी खोल देना। ये अपने खुल गई डिग्गी और सबसे पहले हम रख देते हैं अपना जो बैग है। ये एक बैग पहले ऑलरेडी रखा हुआ है और इसको कर देते हैं बंद। चलो भाई आओ फटाफट। चलो भाई हमारा गुच्चू भी सोलन वैली देखेगा। ये भी इसको भी हमने पूरी तरीके से तैयार कर दिया है सोलन वैली के लिए। वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो सकती है और ये कर दिया हमने बंद। अब आ गई अपनी बारी। लास्ट में मैं ही बैठता हूँ सब लोगों के बिठाने के बाद। तो बीच में हम लोग आज भाई एक्साइटेड भी हैं कि भाई वहाँ हमें बर्फ़ देखने को मिल सकती है। अभी मिल सकती है इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अभी श्योर नहीं है कि वहाँ बर्फ़ बची है या नहीं, लेकिन यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं और ठंड के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई हमें वहाँ बर्फ़ मिल सकती है और हो सकता है कि शायद स्केटिंग वगैरह करने का भी मौका मिले अगर वहाँ पे बर्फ़ होगी तो। और रास्ते में पता चलेगा कि किस हिसाब का रास्ता है और वहाँ का यहाँ का हाल होगा कैसा। ट्रैफिक का भी मैं आपको अपडेट करूँगा कि अगर आप भी इस तरीके से होटल आए हुए हो, रुके हुए हो, तो अगर आपको सोलन वैली जाना है तो आप किस टाइम पे निकलें ताकि आप टाइम से पहुँचे भी, टाइम से आ भी सकें और ट्रैफिक से बच भी सकें। चलो हमारी यात्रा शुरू हो गई है और चलते हैं अपना सोलन वैली की तरफ। हमारा फालू भी भाई वादियों के पूरा मज़ा ले रहा है। ये देखो फ्रंट पे विंडो पे बैठा हुआ है और चारों तरफ वादियों को देख रहा है और बहुत खुश हो जाता है जब ये अपना गाड़ी में बैठती है और चारों तरफ की नज़ारा देखती है ना। ये देखो कितने आराम से गाड़ी भाई बहुत हिल रही है क्योंकि यहाँ पे गड्ढे भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा रास्ता ख़राब है। अगर हो सकता है शायद थोड़ी वीडियो हिल भी रही हो, ये सिर्फ रास्ते की वजह से ही है ना। देखो हमारा बाबू कितने आराम से ऊपर पेड़ों को देख रहा है। यहाँ पर देवदार के पेड़ है, सारे बहुत लंबे लंबे और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ है यहाँ पर। और नीचे से ये इतने मजबूत पेड़, इतने मोटे मोटे तने भाई इनके, कोई भी पेड़ आपको टेढ़ा नहीं मिलेगा भाई। देवदार में खासियत यही होती है कि एकदम सीधे पेड़ होते हैं। पहले तो क्या है ना, हमें एकदम मार्केट तक या मार्केट से जो भी रास्ता कटता है उसके लिए हमें पहले नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि हम करीब मार्केट से 3.5-4 किलोमीटर के आसपास हाइट पर है। इसकी वजह से हमें चढ़ना भी उस हिसाब से टाइम लगता है और नीचे भी उतरने में हमें उतना ही टाइम लगता है, तब जाके हम आगे कोई चीज़ बढ़ते हैं। लेकिन सच में ये जिस जगह हम लोग रुके हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार जगह है। अगर आपको भी लगता है कि भाई इस तरीके से आप इस होटल में रुकना चाहते हैं या जो कैब हमने की है आपको लगता है कि इस तरीके से हमें भी ये कैब की फैसिलिटीज़ मिल जाए या आपको पता नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कैब की पूरी डिटेल दे दूँगा, उनका फ़ोन नंबर वगैरह दे दूँगा और जहाँ मैं होटल वगैरह में रुका हुआ हूँ वहाँ उस एरिया का और उस जगह का भी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दूँगा। भाई अगर आप अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से आते हो ना तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। दिल्ली के लोग तो वैसे ना बेसब्रे होते हैं गाड़ी को चलाने में, लेकिन यहाँ आपकी बेसब्री नहीं चलेगी। यहाँ आपको मैनेज करके ही चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह इतनी है कि भाई एक अगर सामने से बड़ी गाड़ी या ट्रैवलर वगैरह आ गया तो आपको वेट करना पड़ेगा उस गाड़ी को क्रॉस करने के लिए, तब जाके आपको गाड़ी अपनी निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है कि अगर कोई गाड़ी यहाँ पे चढ़ाई कर रही है ना तो सबसे पहले आपको चढ़ाई वाली गाड़ी को ही पास कराना पड़ेगा, उसके बाद आप निचले हिस्से पर उतर सकते हो। एसी की ज़रूरत नहीं है सर, 2 मिनट में। यहाँ आपको बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह आसानी से रेंट पर मिल जाएगी। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए, तो यहाँ चीज़ें आराम से मिल जाती हैं और आप कई किलोमीटर तक
मनाली में आराम से ट्रैवल कर सकते हो। ये देखो यहाँ भी कितनी सारी बाइकें खड़ी हैं। ये यहाँ पे नदी है और आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा ना, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं यहाँ पर, और पानी अभी फ़िलहाल कम है, लेकिन जितना भी पानी चल रहा है ना उसका साउंड हमें काफ़ी यहाँ तक सुनाई दे रहा है। अगर हम नीचे जाएं, वहाँ जो लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, 2 लोग, ये लोग जो खींच रहे हैं फ़ोटो, अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। ये देखो इतनी बड़ी नदी है यहाँ पर, पानी कम है लेकिन पानी फिर भी साउंड इतना ज़्यादा है कि हमें यहाँ तक साफ़ सुनाई दे रहा है। वादियाँ इसके ऊपर ही हैं, देखो कितना ऊपर पहाड़, और पहाड़ के वो साइड पे तो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पर। मतलब इतने ऊपर बर्फ़, नीचे ग्रीनरी, और उसके नीचे इतनी बड़ी नदी। हम लोग निकल रहे हैं सोलन के लिए, तो भाई हम लोग इस वक्त बर्फ़ के लिए सूट देखेंगे और हमारे लिए कौन सा साइज़ फिट रहेगा वो चीज़ हम लोग एक बार यहाँ निकल कर आए हैं बाहर, अकॉर्डिंगली साइज़ का हिसाब से लेने के लिए। यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने सूट रखे हुए हैं, देखते हैं अपन डार्क कलर वगैरह लेते हैं कोई जो हमें ठीक रहेगा। 250 रेट है इनका, शू और ड्रेस, और उसमें आपको मिलेगा शूज़ और ड्रेस, है ना। सॉक्स ग्लव्स अलग से खरीदना पड़ेगा। शॉक्स और ग्लव्स आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। चलो पहले ट्राई कर लेते हैं। ये हमने निखिल के एकदम साइज़ के अकॉर्डिंग हमने लिया है ताकि इसको परेशानी ना हो। एक बार इसको और अच्छे से दिखा देता हूँ। हाँ भाई कैसा है? सही है, फिट है एकदम साइज़। तो यहीं से पहन के थोड़ी चलेगा, वहीं पहनेंगे ना। हाँ ठीक है। ये हमारे चाचा हैं जो सूट को एकदम ट्राई कर रहे हैं। ये जैकेट उन्होंने उतार दी, और यहाँ इस तरीके से सूट को पहनाते हैं जैसे किसी छोटे बच्चों को पैंट पहनाई जाती है, जो बच्चा पैंट पहनना नहीं जानता। ये देखो, ये हाँ आराम से ट्राई करवाया जाए। हाँ निकालते बेटा, रुक जा। और ये दूसरी टांग छोटे बच्चे को सूट पहना रहे हैं। छोटे बच्चे को पहनाते ना इस तरीके से सूट, क्योंकि तुझे पहनना नहीं आता, लाओ मैं पहना देती हूँ। सर जूता होता है रबड़ का, ठीक है हमारे पास। ये जूता, यहाँ ये वाली जो वाइट वाली सॉक्स दिखा रहे हैं ना, ये एक सॉक्स जोड़ी 150 रुपए की है। हमारे जूते प्लास्टिक वाले जूते हैं भाई। ऐसा है, हमने ड्रेसेस ले लिए स्नो में जाने के लिए, जैसे बर्फ़ में जाते हैं ना, तो उसके लिए हमने ड्रेस ले लिए। और इस वक्त ड्रेस में हम लोग ऐसे हो गए जैसे फंसा दिए हैं किसी ने ड्रेस में। ऐसा लग रहा है चांद पे जा रहे हैं, जैसे डॉल्स को नहीं फंसाते कपड़ों में। हमारे चाचा भी फुल तैयार है बर्फ में फिसलन करने के लिए। क्यों चाचा? बिल्कुल। कैसा लग रहा है? चांद पे जा रहे हैं। और साथ में हमारा छोटा बच्चा है 7 महीने का, हमने उसके लिए भी ड्रेस लिए, और उसको भी हमने पहनाया कि भाई हम जब सब लोग बर्फ़ में जाएंगे तो वो क्यों नहीं जा सकते, इसलिए फटाफट हमने उसके लिए भी ड्रेस ले ली और उसे भी पहना दिया। वो आगे फ़िलहाल अभी उसकी नींद खुल गई थी, जिसकी वजह से रो रही थी। अभी फ़िलहाल वो अपनी नींद पूरी कर ले जब तक हम पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बर्फ़ में जाने के लिए। देखते हैं, वैसे तो सब लोग बोल रहे हैं कि बर्फ़ है ऊपर, जाने के बाद पता चलता है। ड्रेसेस हमें मिली 250 पर हेड, एक बंदे के 250 रुपये, जिसमें हमें शूज़ मिले और हमें ड्रेस मिली है। सॉक्स भी हमने लिए उसमें पहनने के लिए, क्योंकि भाई जब बर्फ़ में जाएंगे तो ये जो शूज़ होते हैं ये रबड़ के होते हैं, तो ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो इसलिए हमने सॉक्स खरीद लिए। सॉक्स हमने लिए 150 की एक जोड़ी सॉक्स, और हम लोग 5 लोग हैं, उस हिसाब से हमने सॉक्स भी लिए। और बस यही सब चीज़ें तो लगा सकते हो कि 250 वो और 150 टोटल हो गया 400 रुपये एक बंदे का। जैसे जैसे हम लोग सोलन वैली के पास पहुंच रहे हैं, वैसे ही वैसे ये पहाड़ हमारे नज़दीक, या हो सकता है हम इनके नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। भाई व्यू कमाल का है सच में, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड भी हमारी बढ़ती ही जा रही है। भाई जब हम लोग स्टार्ट हुए थे नीचे, मतलब होटल से चलने के लिए, तब कुछ और मौसम था। बीच में जहाँ हमने ड्रेस ली तब कुछ और मौसम था। अभी हम ड्रेस लेके करीब 10 से 12 मिनट हो गए हमें ऊपर चलते चलते, अब कुछ और ही मौसम है। भाई ठंड बढ़ती ही जा रही है। भाई इस जगह से हम लोग गुज़र रहे हैं ना, ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैंगो चार्ली फिल्म की भी शूटिंग हुई है। जब आपने देखा होगा उसमें वो पासवर्ड मांगता है ना, वो यहीं की शूटिंग है। भाई हमें 3 किलोमीटर पहले से ही यहाँ साइड में बर्फ़ दिखने लग गई। ये रोड के बिल्कुल किनारे पे बर्फ़ है, वो इतनी मोटी बर्फ़ें अब हमें यहीं से दिखाई देने लगी। यानी 3 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे
हमें और ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। फ़िलहाल यहाँ पे ट्रैफिक जाम है और हम इस वक्त जाम में खड़े हुए हैं। देखते हैं कितनी देर में हमारी बारी आती है आगे चलने के लिए। अब हम लोग पहुँच गए हैं सोलंग वैली। भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूँगा कि जब भी आप सोलंग वैली का प्लान बनाते हो ना, तो होटल से आप करीब 8 सवा 8 बजे निकल जाओ। अगर आपने ड्राइवर का रखा है या आपकी खुद की पर्सनल कार है, ताकि आप ट्रैफिक से कम फंसो। और जब तक ट्रैफिक होगा 10:30 पौने 11 बजे तक, तब तक आप सोलंग वैली आ चुके होंगे। बर्फ़ यहाँ किनारों पे काफ़ी हद तक है, लेकिन अभी तक हम जिस स्पॉट पे हमें पहुँचना था वहाँ भी पहुँच नहीं पाए, क्योंकि पार्किंग यहीं पे लगी रह जाती है, आगे गाड़ियाँ जाने नहीं देते। तो हम लोग यहीं से वॉकिंग कर रहे हैं और थोड़ी दूरी पर अपन जहाँ पे हम लोगों को बर्फ़ में जाना होगा या कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी, वहाँ हम एक्टिविटीज़ करेंगे। सोलन वैली पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ तक भी लोग गाड़ी लेकर आए हुए हैं, बट हमारी गाड़ी पता नहीं क्यों नहीं आई ऊपर। उसने वहीं पार्किंग में उतार दिया। तो कोई बात नहीं, पार्किंग में तो हम लोग उतर के वो गाड़ी उसने लगा दी। हम काफ़ी दूर से, यानी वहाँ नीचे से हम पैदल आ रहे हैं और शॉर्टकट से आए हैं। शॉर्टकट से हम फाइनली यहाँ वैली में पहुँच चुके हैं। बर्फ़ वगैरह में थोड़े से खेलेंगे कूदेंगे, जैसे कि यहाँ सभी लोग लगे हुए हैं। जितने छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बच्चे, यहाँ सब लोग अपने वैली में खेलने में लगे हुए हैं। यहाँ 4 पहियों का स्कूटर टाइप जैसे बाइक होती है वो भी चल रही है, हायर कर सकते हो। ऊपर यहाँ कई मंदिर भी है, देवी माता का मंदिर है, यहाँ से घोड़े भी चलते हैं। और इस टाइप की ये जो बाइकें चल रही हैं, अभी तक हमने इस बाइक का राइड नहीं किया, तो इसलिए हमें पता नहीं कि इसका क्या चार्जेस होगा। बट हम उतरते हुए इस पर 2 लोगों को ज़रूर बिठा देंगे, और ताकि वो आराम से नीचे तक आ सकें। ये जा रही है बाइक। ऊपर हम लोग गए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आ रहा था, लेकिन अचानक से इतनी तेज़ और ठंडी हवा चलने लगी ना, तो हमें वापस आना पड़ा। मुश्किल से मुश्किल एक शिव मंदिर था ऊपर, वो 300 या 400 मीटर के आसपास होगा। हम वहाँ तक इसीलिए नहीं गए क्योंकि ठंडी हवा की वजह से हमारी बिटिया की तबीयत भी ख़राब हो सकती थी। हम इतने ऊपर आए, तो उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद कि हम यहाँ तक पहुँचे। भाई टूर हमारा ये वैली वाला भी बहुत बढ़िया रहा, बहुत ज़्यादा बढ़िया। क्यों चाचा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आए, ऊपर दरअसल हवा तेज हो जाती है, इसलिए छोटे बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चा का 200-300 मीटर ही रह गया था हालांकि, लेकिन तेज हवा हो गई थी। बच्चा का नीचे हवा नहीं है इतनी, है ना। 4-5 साल का बच्चा होता तो शायद हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। भाई हम लोग इस वक्त ऊपर सोलंग वैली से घूम कर आए और ये SLS यहाँ रेस्टोरेंट है जहाँ हम खाना खाएंगे। यहाँ लोकल फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज़ फूड, इंडियन फूड, तंदूरी, बर्गर @ 99 ओनली। कुल मिला के सब चीज़ें मिलने वाली है। और जो हमारा कार के ड्राइवर, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ खाना फ्रेश मिलता है और बढ़िया मिलता है। चलो चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर से रेस्टोरेंट कुछ इस हिसाब का है, ये कलर हुआ है और टेबल पे सीधा हमारे कपड़ा मारने के लिए यहाँ का जो वेटर है वो आ गया है। साफ़ सफाई कर दी, टेबल के मेन्यू चेक कर रही है मेरी वाइफ। ये मेरा बाबू है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए सोलंग वैली में। सीधा हम फटाफट ठंडी हवा की वजह से नीचे आ गए, ताकि कहीं इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। अगर आपको मनाली घूमना है छोटे बच्चों के साथ, भाई ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। छोटे बच्चे इन द सेंस कुछ मंथ के, कुछ साल के, 4 साल 5 साल के आसपास, तो आपको मार्च एंड सबसे बेस्ट रहता है। मेरा ख्याल है आज 21 या 22 तारीख है मार्च की, और इस हिसाब से ठंड भी यहाँ है। ऐसी बात नहीं है कि ठंड नहीं। ऊपर यहाँ सोलंग वैली हम लोग आए तो भाई यहाँ पे तो अच्छी खासी ठंड और अच्छी खासी हवा चल रही है। तो इस हिसाब से मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि भाई आप छोटे बच्चों के साथ अगर आते हो तो आप मार्च में मिड में आ सकते हैं या मार्च के एंड तक आ सकते हो। आपको बर्फ़ भी देखने को मिलेगी और साथ में अच्छी खासी ठंड भी होगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।